भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने रैली भी खूब बड़ी बड़ी की जब तक छूट रही, अब नहीं रहेगी तो नहीं करेंगे। लेकिन ये मैं बता रहा हूं, 2 कदम आगे सोचने की जो कला है ना, वो विकसित करें हमारे बाकी जो मित्र दल हैं विपक्ष के। इनके यहां ये संगठन के स्तर पर तय किया गया कि 4 करोड़ लोगों को डोर टू डोर पार्टी वर्कर्स टच करेंगे। ये 4 करोड़ वो लोग हैं जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी सरकारी योजना से लाभान्वित हुए। उतना बड़ा कैंपेन वो प्लान करके चले ना, आज नहीं प्लान नहीं हो पाएगा, इसको तो पहले से प्लान करना चाहिए था। अमित जमई, धुंध भी बज गई, नगाड़ा बज गया, जय घोष हो गया, 5 जन ने बज गया, कुछ भी कह लो, ठीक। आचार संहिता लग गई, मेगा रैली, यात्रा, इवेंट, इस सब पर रोक भी लग गई, ठीक। अब रथ नहीं चलेगा किसी का, ठीक। पांव पांव खड़ामा खड़ामा चलो, या सेट या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाओ, जो हमने महीना भर पहले अर्जी लगाई थी, क्या तब सब दलों को मेगा मेगा सूझ रहा था। अब इलेक्शन कैसे आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के पर्सपेक्टिव से, जो नई शर्तें लगी हैं उनके सामने? देखिए अग्निहोत्री जी, माननीय अखिलेश यादव जी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। वो सभी लोग जो इस बात से परेशान हैं कि कैसे जो है ये जो किसान विरोधी, गरीब विरोधी ये सरकार है, इसका वोट के जरिए तख्ता पलट होगा। हमारी ताकत तो वही है जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत साफ कहा कि भाई ये टेलीविजन पर ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, 90% जो है कॉर्पोरेट फोर्सेस का, जो केंद्र की सरकार के साथ उनके अलायंस में हमेशा खड़े हुए हैं जी। हमारी बात तो बहुत जाती नहीं है, आप जैसे लोग बहुत कम हैं जहां पे समाजवादियों की बात न्याय उचित तरीके से रख दी जाती है। तो हमारा ये कहना है कि डिजिटल कैंपेन हो या वर्चुअल कैंपेन हो या जनता की जो हमारी सबसे बड़ी समाजवादियों की ताकत है, उसके बल पे हम ये कह सकते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूब रहा है। तो आप तो अमिताभ जी जानते हो कि हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के सामने तो फाइनेंशियल हैसियत में हमारी कोई हैसियत नहीं है इनके सामने। तो सवाल ये है कि वर्चुअल रैली के जो खर्चे हैं, जो अखराजात हैं, जो खर्चे आएंगे, क्यों ऐसा ना हो कि देश भर की जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटी पार्टियां हैं, इलेक्शन कमीशन उनके लिए फंड का इंतजाम करे। और दूसरा ये कि टेलीविजन पे माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है, आपने देखा कि समाजवादियों के खिलाफ लाल टोपी लगा के कभी ऐसा हो सकता है कि सरकारी जनता के पैसे से किसी एक दल को मतलब उसको निशाना बनाया जाए? ये तो पॉलिटिकल कैंपेन में होता है कि आप हमको कुछ भी कहिए, हमारे खिलाफ अटैक करिए, लेकिन आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जनता के पैसे से बाबा मुख्यमंत्री जी ने पूरे यूपी में होर्डिंग लगाई है समाजवादियों के खिलाफ। ठीक है, आएंगे आपके पास दोबारा से। मैं राजेश चौधरी के पास चलूं, उससे पहले एक बात मैं अपने अनुभव की जरूर कहूंगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमको राजनीति में एक नई व्यवस्था मिले, नए मानदंड मिले, तो ये हमको तय तब करना होगा जब हम सत्ता में हो। जब हम सत्ता में होते तो हम वही करते हैं जो विपक्ष में होते हुए हम नहीं चाहते अपने लिए। ऐसा नहीं हो सकता ना। अभी जब पिछली बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो आज जो सरकार कर रही है एग्जैक्ट वही तब समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही थी। मैं यहां राशि नहीं बताना चाहता इस टीवी चैनल मंच पर। एक साल में कितने हजार करोड़ रुपए का विज्ञापन जारी हुआ था। मैं उसके पक्ष में तब भी नहीं था और आज भी नहीं हूं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। इसलिए इस बात का ख्याल सब लोग रखो भाई, ठीक। अपने समय जो करोगे दूसरा जरूर वैसे ही करेगा। राजेश चौधरी, मेगा रैली पर रोक रहेगी, फिलहाल 15 जनवरी तक तो रोक लगाई दी। जो कुछ करेंगे पांव पांव करिए। ये रथ यात्रा, ये विमान यात्रा, ये रैली रेला, सब पर रोक। और मेरी समझ ये कहती है रोक रहेगी अंत तक जारी, कोरोना का जो मूड और मिजाज लग रहा है। अब
पूरा चुनाव बदलना होगा प्रचार का अभियान? देखिए, कोरोना का जो समय है बड़ा संक्रमण का समय है और बड़ा संवेदनशील समय है। पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय भी हमने प्रयोग करके देखा था। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा संगठन है वो नदी की तरह निरंतर चलता रहता है। हमारी एक्टिविटीज हमेशा चलती रहती है। कई बार हमारे कार्यकर्ता भी कहते हैं कि भाई कभी तो चैन से बैठने दो। तो जिस समय लॉकडाउन था, कोरोना काल चल रहा था, तब भी हमने वर्चुअल रैलियां की, वर्चुअल मीटिंग करते थे। हमारे जो संगठन के काम थे, हम जो सेवा में लगे हुए थे पूरे देश के अंदर, उनका वर्चुअल मॉनिटरिंग हम करते थे। हमको कोई बहुत परेशानी इससे नहीं आने वाली है जी। सबसे ज्यादा आवश्यक है जान की रक्षा हो, समाज में किसी भी तरह से कोरोना ना फैले। जान है तो जहान है, वरना दुनिया वीरान है। जान रहेगी तभी करेंगे। और दूसरी बात, अभी मैं अखिलेश जी का बयान सुन रहा था, वो एएनआई को बयान दे रहे थे जी। वो कह रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास विज्ञापन देने के लिए नहीं है। जो व्यक्ति लगातार मतलब एक ब्रेक छोड़ देंगे तो 2 बार शासन में रहे हों, अभी रिसेंटली उनके पास पैसा नहीं है जिन्होंने जनता को लूटा था। हाँ, ये बात सही है कि उनका सैकड़ों करोड़ रुपया सरकार ने छीन लिया, तो ये उनका दर्द झलक रहा है और चुनाव से पहले ही बहाने बनाने के लिए पहले से ही भूखा बना रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। उमाशंकर पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। जी 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 राजेश जी। चुनाव में जो उनको हार नजर आ रही है, तो पहले से ही भूमिका बोले। मैं तो पहले ही कह रहा था कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम कोरोना के कारण से हार गए, हमारे पास सिस्टम नहीं था। हम पूरी तरह से तैयार है और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर हमारे हर कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था है। हर कार्यकर्ता हमारा, सबका ट्विटर आईडी, फेसबुक आईडी और सबके मोबाइल में जूम है, सब हम डाउनलोड करा के पूरी तरह तैयार है। और निर्वाचन आयोग ने जो कहा है, निर्वाचन आयोग के नियमों का अक्षर से हम पालन करेंगे। ठीक है राजेश, ठीक है राजेश चौधरी, ठीक है। उमाशंकर पांडे भी जुड़ गए हैं, एक प्रश्न उनसे भी ले लूं फिर लौटूंगा। उमाशंकर जी, प्रचार का तरीका बदल दिया चुनाव आयोग ने, अब प्रचार नए ढंग से होगा। जिस तरह के प्रचार का अभ्यस्त रही है राजनीतिक पार्टियां, उस ढंग से प्रचार नहीं होगा। कांग्रेस अपने को कैसे पा रही नई परिस्थितियों में? देखिए अमिताभ जी, अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता पूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराने के लिए दृढ़ संकल्पित होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, लेकिन जी जिस तरीके से मैं अभी राजेश चौधरी जी को सुन रहा था, ये कह रहे थे कि हमने सब में जूम ऐप डाउनलोड करा दिया है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हाँ। टीवी लगा दिया है, सब कुछ लगा दिया। क्या चुनाव आयोग ने आपसे पूछ के ये वर्चुअल मीटिंग का ऐलान किया आज क्या राजेश जी? इस तरीके की बातें आप करते हैं अनायास पब्लिक भ्रमित हो रही है कि सारी तैयारी आपकी नहीं, इसमें तो कोई गलत नहीं। उनका ऑफिस है, वो अपना ऑफिस कैसे भी सजाएं, इसमें क्या बुराई है भाई? हम कहाँ कह रहे हैं बुराई है? हाँ। अगर राजेश चौधरी जी ये कह रहे हैं हाँ। कि हमने सारा तैयारी कर रखा है, सारे कार्यकर्ताओं में जूम और स्काइप जो है वो डाउनलोड करवा दिया है, टीवी लगवा दिए हैं, हम वर्चुअल मीटिंग के लिए तैयार है, तो मैंने एक जनरली लिया कहीं चुनाव आयोग आपके साथ ही बैठ के नहीं आप पर रोक नहीं, क्या आपसे किसी ने मना किया था? मेरे मन में भाई चुनाव आयोग से तो सब लोग मिले थे, ऐसा नहीं है। उमा बात करो, ठीक, चुनाव आयोग से तो हर दल मिला, हर दल का प्रतिनिधिमंडल मिला, अपनी राय दे के आया भाई। एक ही बात। अमिताभ जी देखिए, अमिताभ जी आप बड़े पत्रकार हैं, देखिए मेरे मन में शंका क्यों उठी है मैं स्पष्ट कर दूं। याद करिए जब पिछली बार गुजरात और हिमाचल के चुनाव हो रहे थे अमिताभ जी, तो चुनाव आयोग हिमाचल गया और उसने हिमाचल प्रदेश के चुनाव अनाउंस कर दिए, गुजरात का चुनाव अनाउंस नहीं किया था। क्यों? क्योंकि 16 अक्टूबर को मोदी जी को गुजरात जाके तमाम घोषणाओं का अनाउंसमेंट करना था। और जब मोदी जी गुजरात गए, चुनाव उन्होंने तमाम लोक लुभावन वादों की घोषणा कर दी। ठीक। उसके बाद जो है उमाशंकर जी एक बात कहूं, उमाशंकर जी एक बात कहूं, आज के ठीक है उमाशंकर भाई, ठीक है, आज के दौर में एक बात कहूंगा, आपके लिए भी उपयोगी और समाजवादी के लिए भी, विपक्ष की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, आज के दौर में ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो कि फला को फला दिन आके वहां रैली करनी थी, घोषणा करनी थी, वो घोषणा कर दिए तो पार्टी सरकार में आ गई, या वो घोषणा नहीं कर पाई इसलिए पार्टी हार गई। इस बात का आज के दौर में कोई मतलब नहीं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, आप घंटे भर बाद इस ट्वीट की प्रतिध्वनि उत्तर प्रदेश भर में सुनो। ठीक, आज आदमी कुछ बोल रहा है, उसकी क्लिप
5 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन में तुरंत जा रही है। हमारे जैसे छोटे आदमी की बोलेगी जा रही है। आप लोग तो बड़े लोग हो। अब वो जमाना कहाँ रहा भाई? अमित जी, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? सारा राजपाट इसी से तो चल रहा है। इसमें अभी इसमें क्या ऐतराज है भाई? सारा अपनी पार्टी भी जूम से चला रहे हो ना सब लोग भाई। अरे प्रियंका गांधी के सबसे मिल रही नहीं, वो भी जूम पर ही खेल रही। अखिलेश जी भी खेल रहे हैं जूम पर, योगी आदित्यनाथ भी खेल रहे हैं। इसमें क्या बुराई है?